हेलो दोस्तों, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज जो आपकी हालत है वह क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है गरीब क्यों गरीब है और अमीर क्यों अमीर है। अमीर और गरीब को अलग बनाती है उनकी आदतें। तो आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। सिर्फ सोचने के नज़रिए की बात होती है। जैसे यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो देखिए वह कैसे सोचता है, और सेम सिचुएशन में एक अमीर व्यक्ति कैसे सोचेगा। अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, अब आप माइंडसेट में अंतर देखिए। गरीब आदमी बिना अपनी ज़रूरत को देखे बड़े से बड़े गाड़ी लेने की कोशिश करेगा, और अमीर आदमी पहले देखेगा कि उसकी ज़रूरत कितनी है, उसे रोज़ गाड़ी कितनी चलानी है, उसके अनुसार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ी का ऑप्शन देखेगा। दूसरा, गरीब आदमी यदि उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो वह चाहेगा कि 8 लाख तक की गाड़ी खरीदे, जबकि अमीर अगर उसके पास 20 लाख रुपए हैं तब भी वह 5 या 6 लाख की गाड़ी ही खरीदेगा। तीसरा, गरीब आदमी पूरा पैसा एक साथ पे कर देगा। अमीर आदमी 2 लाख डाउन पेमेंट करेगा और बाकी 4 लाख EMI करवाएगा, और 4 लाख सेम टाइम पर किसी इंडेक्स फंड में निवेश कर देगा। किसी भी कार लोन में 8 या 9% इंटरेस्ट लगेगा, जबकि इंडेक्स फंड में 12 से 14% का गेन होगा। बुरी से बुरी स्थिति में आपका कार लोन और रिटर्न बराबर हो सकता है, फिर भी कई फायदे मिलेंगे, जैसे टैक्स में छूट आदि। यह एक छोटा सा माइंडसेट का उदाहरण है। अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर किसी को अपना घर लेना है, गरीब आदमी क्या करेगा? वह सबसे पहले किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाकर कहेगा कि उसे घर लेना है, कुछ सलाह दो। वह सलाह उनसे मांगेगा जिसे उस काम का जरा भी अनुभव नहीं है। वहीं अमीर आदमी क्या करेगा? सबसे पहले वह अपने आसपास के इलाके में घूम घूम कर यह देखेगा कि कहाँ कहाँ घर उपलब्ध है। इस काम में महीनों लग सकते हैं और काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। दूसरा, गरीब आदमी उसका कोई रिश्तेदार उसे लेकर किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएगा जो कहीं कोई नई कॉलोनी काट कर बैठा होगा। अब यदि रिश्तेदार ईमानदार हुआ और उससे कमीशन नहीं भी लिया, फिर भी उसे वह मकान अपने मूल्य से काफ़ी महंगा मिलेगा। यहाँ नोट करने योग्य बात यह है कि जो खर्च अमीर आदमी प्रॉपर्टी ढूंढते वक्त पेट्रोल या खाने पीने पर करेगा, वह खर्च इस खर्चे जो गरीब ने बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसा दिया है, इसके सामने उसके 1/10% से भी कम होगा। अब मान लो एक बार प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो चुकी है तो अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब गरीब दूसरी गलती यहाँ करेगा। वह अपनी पूरी कमाई का 90 से 100% तक, कुछ मामलों में हैसियत से भी ज़्यादा, बैंक से या रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर मकान में लगा देता है। यहीं अगर अमीर हो तो वह कैसे देखेगा? सबसे पहले तो वह अपनी वेल्थ से 25 से 30% से ज़्यादा पैसा मकान पर नहीं लगाएगा। उसमें भी वह कभी भी फुल पेमेंट नहीं करेगा, जब तक कि उसे वह मकान इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं लिया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।